नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। रक्षाबंधन इस बार 30 अगस्त को वैसे तो पूर्णिमा है, लेकिन 30 अगस्त को होने के बावजूद भी हम रक्षाबंधन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है, कब होना चाहिए रक्षाबंधन, क्या सही समय रहेगा और क्या कारण है कि 30 अगस्त को दिन में हम ये काम नहीं कर सकते। इसके पीछे के सारे जो तमाम रीज़न हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर से पूरा सुनिए, जिससे आपको क्लियर हो कि क्यों कई बार रक्षाबंधन को हमें आगे पीछे करना पड़ता है। और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे और बहुत सारे लोग भी समझ लें। देखिए, वैसे पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को पूर्णिमा है और पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन होना चाहिए, जो कि शास्त्रार्थ है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की दिन को ही रक्षाबंधन होता है, लेकिन इस बार जिस समय से 30 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होती है, उससे 2 या 3 मिनट पहले ही भद्रा लग जाती है और जब तक भद्रा रहती है तब तक रक्षाबंधन वर्जित है। बहुत से लोग जो नहीं मानना चाहते वो तो करेंगे ही, जब भी उनका सही समय उनको लगेगा वो करेंगे, लेकिन शास्त्रों की बात को अगर हम मानना चाहें तो उसके पीछे का कारण क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। भद्रा क्या चीज़ है, पहले ये समझते हैं। भद्रा एक्चुअली सूर्य देव की पुत्री हैं और शनिदेव, क्योंकि सूर्य पुत्र हैं तो शनिदेव की वो बहन होती हैं। इनका जन्म किस वजह से, देवताओं के स्तुति के बाद हुआ। बहुत सारे देवी देवताओं ने जब सूर्य देव से आराधना की, उनसे इस बात को रखा कि बहुत सारे दैत्य, बहुत सारी ऐसी नकारात्मकता है सृष्टि में जो कि खत्म होनी चाहिए, और भद्रा जिनको वो परमानेंटली ऐसी जगहों पर रखना चाहते थे जहाँ से वो नेगेटिविटी को सोखती रहे, खत्म करती रहे। तो जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी को ख़त्म तो किया, लेकिन साथ साथ में वो कुछ अच्छी चीज़ों को भी, पॉजिटिव चीज़ों को भी, मांगलिक चीज़ों को भी ख़त्म करने लगी। इसलिए इनको, भद्रा को, किसी भी मांगलिक कार्य से, किसी भी यज्ञ हवन से, किसी भी शुभ चीज़ों से दूर रखने का निर्णय लिया गया। तो भद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसको एक जगह पर ना रखकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों जगह पर इसको वास दिया गया। अब ये पृथ्वी पर कब कब होती हैं, जब भी चंद्रमा कर्क में, सिंह में, मकर, कुंभ या मीन राशि में होता है तो भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। भद्रा को हम पॉजिटिव सेंस में नहीं ले सकते कि अरे अगर भद्रा है तो कोई भी हम शुभ काम कर लें, ये नहीं होगा। इसको हम नेगेटिव सेंस में लेकर चलते हैं कि भद्रा अगर वास है तो उसमें कोई शुभ काम ना हो। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस ये भी हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें भद्रा का वास पृथ्वी पर होने के बावजूद भी आप उनको कर सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे खास त्योहार हैं जिनको आप भद्रा का वास पृथ्वी पर होने से उनको नहीं कर पाएंगे, चाहे आप उनको छोड़ना पड़े या किसी और अलग समय पर करना पड़े, लेकिन भद्रा के साथ नहीं कर सकते। और वो 2 त्योहार हैं, सबसे पहले होली और दूसरा रक्षाबंधन। किसी और त्योहारों को या किसी और चीज़ों को फिर भी आप किसी एक्सेप्शंस के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये 2 त्योहार ऐसे हैं जिनको आप नहीं करना नहीं चाहिए जब अगर भद्रा पृथ्वी पर होती है। और इस दिन यानी कि 30 अगस्त को 11 बजे यदि पूर्णिमा शुरू होती है तो 11 बजने से 2-3 मिनट पहले भद्रा लग जाती है, तो यहाँ पर रक्षाबंधन नहीं हो पाएगा। भद्रा रहेगी रात के 9:01 तक। तो सही समय जो शुरू होगा वो होगा रात के 9:01 के बाद से पूरी रात, और सुबह, क्योंकि रक्षाबंधन पूर्णिमा पर होना चाहिए तो पूर्णिमा तिथि कब तक है, 31 अगस्त की सुबह 7:07 तक। अब दूसरा प्रश्न ये आएगा कि क्या रात को रक्षाबंधन किया जा सकता है। तो देखा जाए तो कोई भी मांगलिक कार्य दिन के समय में ही होते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि रक्षाबंधन होना तो पूर्णिमा के तिथि में ही है और साथ में लेकिन भद्रा लगी हुई है, तो जिन जिन का कोई ऐसा व्यवस्था बन जाए कि रात को 9 बजे के बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, करें। कई बार देशकाल परिस्थितियों की वजह से कुछ चीज़ों को इस प्रकार से करना पड़ता है, और इससे ज़्यादा सही क्या रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग, जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें यदि तैयार हों, स्नान इत्यादि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर तब रक्षाबंधन करें, लेकिन वो 7:07 से पहले पहले करें। ये सबसे सही दिन और समय रहेगा 31 तारीख को, 31 अगस्त 2023 की सुबह में 7 बजे से पहले आप रक्षाबंधन कर लें, क्योंकि ये रक्षा का त्योहार है, भाई बहनों के प्यार का, प्रेम का त्योहार है। तो ये सही समय में होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहनें अपने भाई के लिए शुभ की कामना करती हैं,
है ना। और जहाँ पर भी हम मांगलिक चीज़ों की बात करते हैं, शुभ की बात करते हैं, तो वहाँ पर समय भी सही होना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, आपको बहुत आराम से ईज़िली समझ में आ गई होगी कि भद्रा क्या है और उस दिन वो क्यों है पृथ्वी पर, क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है उसके हिसाब से भद्रा का वास देखा जाता है। इस वीडियो को सुनकर समझकर रक्षाबंधन करिएगा ज़रूर, और सही समय अपने हिसाब से चुनिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे बहुत सारे और लोग भी समझ लें कि रक्षाबंधन का सही समय क्या होना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।